हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय गणित लेके आए हैं, जो कक्षा 7वीं के लिए। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अध्याय 9 क्या है, परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों को हल करके बताएंगे। चलिए देखते हैं अध्याय 9 में क्या दिया है। परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। परिमाप शब्द किससे मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। परि धन माप। परि का अर्थ होता है चारों ओर और माप का अर्थ होता है मापना, अर्थात किसी आकृति की सभी भुजाओं की माप को परिमाप कहते हैं। दूसरे शब्दों में परिमाप किसी भी समतल ज्यामितीय आकृति की भुजाओं की लंबाइयों का योग होता है। दी गई आकृति में देखिए, जैसे आपकी ये आकृति दी त्रिभुजाकार आकृति 3 भुजाओं वाली है। इसका परिमाप ज्ञात करना है, तो इसकी जो 3 भुजाएं ए बी बी सी और सी है, इनका योग क्या कहलाएगा? इसका परिमाप कहलाएगा। जैसे इस आकृति का परिमाप निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये पूरी जो दिया हुआ है, जैसे क्या क्या दिया है, एक भुजा दी है 120 मीटर। ये 120 मीटर में किसका क्या करेंगे? फिर 90 मीटर धन, फिर 100 मीटर धन, 80 मीटर धन, 45 मीटर धन, 60 मीटर। ये सभी भुजाएं, जैसे ए बी भुजा 120, बी सी 90, डी सी 100 मीटर, और ये आपकी डी ई कितनी है? 80 मीटर, और एफ ई 45 मीटर, और ए एफ कितना है? 60 मीटर। इन सब भुजाओं का योग क्या कहलाएगा? इनको सबको जोड़ देंगे तो हमें इसका परिमाप मालूम हो जाएगा। इस प्रकार से आप परिमाप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, ये और दिया है आकृति सेकंड। देखिए इसमें आकृति सेकंड में ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एफ है। इन सब का योग कर दिए तो क्या प्राप्त हो गया? 445। यानी कि आपकी जो आकृति कोशी थी, ये वाली आकृति सेकंड नंबर की आकृति, इसको हल करके यहाँ पे बताया उसने कि ए बी धन बी सी धन सी डी धन डी ई धन ई एफ धन एफ है। इन सब का योग किए, देखो 120 मीटर, 60 90 मीटर, 100 मीटर, 80 मीटर, 45 मीटर और 60 मीटर। इन सबको जोड़ दिए तो कितना प्राप्त हुआ? 495 मीटर। इस प्रकार से इसका क्या निकाल सकते हैं? परिमाप। और क्षेत्रफल क्या होता है देखते हैं। क्षेत्रफल, जो आकृति दिख रही है आपको, ये उक्त आकृतियां तल में कुछ क्षेत्र घेरती हैं। जो आकृति दिख रही है, इस तल में जितना क्षेत्र घेर रही हैं, बंद आकृतियों द्वारा घेरे गए तल के परिमाण को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। जो ये आकृति जितना क्षेत्र घेर रही हैं, उनके द्वारा घेरे गए तल का परिमाण उसका क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे यहाँ पे ए बी सी डी जो दिया है, ये जो वर्ग है, और जितना क्षेत्र ये घेर रहा है, ये उसका क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल कहलाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे भी उसी प्रकार से बना के दिया है। फिर चलते हैं समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। ग्राफ पेपर में एक समांतर चतुर्भुज बनाया, ये बना दिया हमने। समांतर चतुर्भुज के एक शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर एक लंब खींचा। तो ये आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में बताया। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? आयत के क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। लेकिन आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः समांतर चतुर्भुज का आधार और ऊंचाई ही है। इस प्रकार समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आधार गुणित ऊंचाई। आपको समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र मालूम होना चाहिए। क्या हो जाएगा उसका सूत्र? आधार गुणित ऊंचाई। चलिए आगे देखते हैं। अब हम अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 9 परिमाप एवं क्षेत्रफल पर कार्य करेंगे। साथ ही कुछ और प्रश्नों के अभ्यास करेंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए एवं सामने दिए गए घेरे को भरिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको प्रश्न दिए हैं। उन प्रश्नों के 4 विकल्प दिए। चारों विकल्प में से सही विकल्प चुनकर आपको यहाँ पे उत्तर में लिखना है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? किसी आकृति के घेरे की लंबाई को कहते हैं। किसी आकृति के घेरे की लंबाई को क्या कहते हैं? यहाँ 4 ऑप्शन दिए। 4 ऑप्शन में से आपको बताना, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी नंबर होगा, परिमाप कहते हैं। किसी आकृति के घेरे की लंबाई को क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। यहाँ पे उत्तर में लिख देंगे सी नंबर, परिमाप। और सी नंबर के घेरे को आप क्या कर देंगे? भर देंगे काले नीले पेन से। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए आयत का परिमाप है। देखिए यहाँ पे एक आयत दिया है, इसका परिमाप बताना है आपको। आयत का परिमाप क्या होगा? आयत की परिभाषा क्या है? आयत के आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तो जैसे आपका ये लंबाई पी है, तो इसकी ये लंबाई भी क्या होगी? पी होगी। ये भी क्या होगी? पी होगी। और ये भी क्या हो जाएगी? क्यू। तो इसका परिमाप का सूत्र क्या हो जाएगा? 2p, दोनों भुजाओं का योग गुणनफल 2p 2q। क्या आ जाएगा आपका? इसका सही आंसर सी नंबर, 2p धन 2q। 2 को कॉमन निकाल दीजिए तो 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, ये क्या हो जाता है? उसका सूत्र हो जाता है किसका? आयत के परिमाप का। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर क्या होगा? सी नंबर, 2p धन 2q। और यहाँ पे आपको सी नंबर पे क्या कर देंगे? डॉट कर देंगे, इसको भर देंगे सी नंबर के घेरे को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। किसी तल पर कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका होता है। देखिए आपको अभी बताए थे, किसी तल पे कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका क्षेत्रफल होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, क्षेत्रफल। नेक्स्ट प्रश्न है, पाई का मान होता है।
यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए यहाँ पे एक इधर नीचे दिया है बी और सी का मान भी नीचे है। ए का मान दिया 22/7, बी का मान 22 × 7, सी का मान 7/22 और डी का मान 22/7। तो पाई का मान होता है इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। पाई का मान कितना होता है 22/7। तो इसका सही आंसर ए नंबर हो गया। यहाँ पे उत्तर में लिख देंगे ए 22/7 और ए नंबर के घेरे को डॉर्क कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, दी गई आकृति में त्रिज्या होगी। देखिए जो आकृति दी हुई है वृत्ताकार आकृति है, इसमें ये ए बी दिया है 14 सेंटीमीटर। तो जो ए बी क्या है 14 सेंटीमीटर, ये एक व्यास है और आपको क्या बताने का है त्रिज्या। तो व्यास की आधी क्या होती है त्रिज्या। व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या कहा है, दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको जो त्रिभुज दिया है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ आधार क्या है, आधार क्या होगा, ये इसका आधार ये वाला होगा। ठीक है, ये आधार हो गया 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी हो गई 3.2 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार मीन्स बेस, बेस को 20 से दर्शाते हैं। हाइट मीन्स ऊंचाई एच से दर्शाए तो 1/2 बी गुणित एच। यहाँ पे 1/2 बेस कितना है, बी का मान कितना है 5 और हाइट कितनी है एच का मान 3.2। ये 2 से क्रॉस किए 2 एकम 2 और 2 एकम 2 2 6 12, 1.6 बार कट गया 3.2 और 5 गुणा 1.6 में किए तो कितना आ जाएगा 16 पंचे 80 यानी 8.0 वर्ग सेंटीमीटर। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया 8 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि दशमलव के बाद का शून्य का कोई महत्व नहीं होता। इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। एक वृत्ताकार तस्करी की परिधि ज्ञात कीजिए। वृत्ताकार यानी वृत्त की परिधि आपको ज्ञात करना जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ देख लेते हैं क्या क्या दिया उसे लिख लेते हैं। वृत्ताकार तस्करी की त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर। वृत्ताकार तस्करी, यहाँ पे वृत्ताकार तस्करी की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr। 2 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या आर मीन्स क्या होता है त्रिज्या, त्रिज्या कितनी 14। ये 7 से 14 को क्रॉस किया कितने बार क्रॉस हुआ 2 बार, 7 दूनी 14। बचा क्या 2 गुणित 22 गुणित 2, 2 का 22 में गुणा की कितना आ गया 44 गुणित 2, 44 का 2 में गुणा की तो 88 सेंटीमीटर। अतः तस्तरी वृत्ताकार तस्तरी की परिधि कितनी हो गई 88 सेंटीमीटर। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, एक 49 मीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे व्यास दिया 49 मीटर और क्या ज्ञात करना आपको वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का व्यास कितना 49 मीटर है। तो व्यास को हम कायम बदल देंगे त्रिज्या में। क्यों बदलेंगे, क्योंकि हमें वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र में क्या आती है त्रिज्या पाई आर का वर्ग। तो आर का मान निकालना पड़ेगा। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 49/2, व्यास की आधी हो जाती है। अब वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया पाई आर का वर्ग। पाई का मान 22/7 गुणित आर का मान 49/2 पूरे का वर्ग। ये 22/7 लिखे गुणित 49/2 गुणित 49/2। जो क्रॉस होता है उसे क्रॉस कर लीजिए। 2 एकम 2, 2 11 22, 7 एकम 7, 7 7 49। अब क्रॉस नहीं होंगे तो क्या करेंगे 11 का 7 में गुणा और 7 का 49 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3773 आ गया। और किसका भाग दे देंगे 2 का। जब भाग देंगे तो कितना आएगा 1886.5 वर्ग मीटर। ये क्या हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। यदि एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 7 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है 28 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आपको क्या ज्ञात करना है और आधार दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के सूत्र से इसे हल कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप समानांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल लिख दिया 28 वर्ग सेंटीमीटर। समानांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आधार गुणित ऊंचाई, उसके नीचे लिख दीजिए बराबर 28। आधार कितना दिया है 7 सेंटीमीटर गुणित ऊंचाई बराबर 28। देखिए यहाँ पे ऊंचाई बराबर ये 7 सेंटीमीटर पक्षांतर की तो कायम चल गया भाग में, तो 28 भागी 7 हो गया। 7 का भाग 28 में दी तो 4, तो ऊंचाई कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या कह रहा है सुधांशु 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार तस्करी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। प्रत्येक अर्धवृत्ताकार तस्करी का परिमाप ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या है सुधांशु 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार तस्करी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। प्रत्येक अर्धवृत्ताकार तस्करी का परिमाप ज्ञात कीजिए। त्रिज्या कितनी दी इसकी 14 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र क्या हो जाएगा 1/2। परिधि का सूत्र होता है 2πr वृत्त की परिधि का। तो अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र क्या हो जाएगा उसका आधा कर देंगे 1/2 2πr। 1/2 2 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितनी है 14। अब 2 से इस 7 से 14 को 2 बार क्रॉस किया और 2 से 2 क्रॉस हो गया, क्या बचा 2 गुणित 22। 2 का 22 में गुणा किया तो कितना आ गया 44 सेंटीमीटर। कि अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी 44 सेंटीमीटर
और वृत्त का व्यास कितना है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा 14 दूनी 28 सेंटीमीटर। ये वृत्त का व्यास निकाल लिए आपने, अर्धवृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास निकाल लिए। अब प्रत्येक अर्धवृत्ताकार तस्करी का परिमाप ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, अर्धवृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास को जोड़ देंगे। 44 में 28 को जोड़ देंगे, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा 28 आएगा। 44 में किसको जोड़ देंगे 28 को जोड़ दीजिए, 8 4 12 की 2 हासिल का 1, 4 और 1 5 और 1 6 7 कितना आ जाएगा 72 सेंटीमीटर। 8 में 4 जोड़े 12 की 2 हासिल का 1, 2 और 1 3 और 4 7, तो ये आपका 72 सेंटीमीटर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। एक अर्धवृत्ताकार तस्करी का परिमाप कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर धन 28 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 72 सेंटीमीटर। ये आपकी वृत्ताकार व्यास का व्यास कैसे निकाले बता दी, परिधि बता दिए और परिमाप। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। एक किसान अपने खेत के केंद्र पर 7 मीटर त्रिज्या वाली एक फूलों की क्यारी खोदता है। क्या करता है, एक किसान अपने खेत में के केंद्र पर 7 मीटर त्रिज्या वाली एक फूलों की क्यारी खोदता है। उसे खाद खरीदने की आवश्यकता है। यदि 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए 1 किलोग्राम खाद की आवश्यकता होती है, तो उसे कितने किलोग्राम खाद खरीदनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं, जो क्यारी है उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और उसकी क्यारी की त्रिज्या कितनी दी 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर हो गया ये। क्यारी का वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र हो गया पाई आर का वर्ग, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 का वर्ग। 22/7, 7 गुणित 7, 1 7 से 1 7 कैंसिल हो गया, बचा क्या 22 गुणित 7, 22 का 7 में गुणा की तो 154 वर्ग मीटर। देखिए जो क्यारी है, क्यारी का क्षेत्रफल कितना मालूम हो गया हमें 154 वर्ग मीटर। अब 1 वर्ग मीटर के लिए 1 किलोग्राम खाद की आवश्यकता पड़ती है, तो हमें कितना वर्ग मीटर क्षेत्र है हमारा 154 वर्ग मीटर क्षेत्र है। इसके लिए कितनी, तो क्या करेंगे 154 में 1 का गुणा कर देंगे। यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 वर्ग मीटर के लिए खाद चाहिए 1 किलोग्राम, इसलिए 154 वर्ग मीटर के लिए खाद चाहिए, तो 1 गुणित 154 गुणित जब गुणा किए तो कितना आ गया 154 किलोग्राम। तो इस प्रकार 154 वर्ग मीटर के लिए खाद चाहिए, 154 किलोग्राम खाद की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 10.2 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत सरल सवाल है, आपको क्षेत्रफल का सूत्र मालूम होना चाहिए। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर का वर्ग, और आपको आर दिए कि नहीं, यहाँ पे व्यास है, व्यास को कायम बदलना पड़ेगा त्रिज्या में। तो वृत्ताकार बगीचे का व्यास कितना 10.2, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 10.2 भागित 2 मीटर। अब वृत्ताकार बगीचे के परिधि का सूत्र लगा दीजिए। इसके परिधि वृत्ताकार बगीचे के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है पाई आर का वर्ग, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 10.2 भागित 2, पूरी की हाथ 2, फिर 22/7, 10.2 भागित 2 को 2 बार लिख दिए, जो क्रॉस होता है उसे क्रॉस किए, 2 से 10.2 क्रॉस की तो 5.1 बार क्रॉस हुआ, फिर 2 से इस 10.2 को क्रॉस किए तो 5.1 बार। अब क्या बचा, इनका गुणा कर दीजिए, 5.1 का 5.1 में गुणा किए 26.01, और 26.01 का 22 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 572.22 भागित 7, और 7 का भाग जब इसमें देंगे 7 8 56 बच गया, 1 उतारे 2 कितना हो गया 12, 7 एकम 7, फिर बच गया कितना 5, 7 7 49। इस प्रकार से 7 का भाग 5,572.22 में देंगे तो कितना आएगा 81.75 वर्ग मीटर। ये क्या आ जाएगा उस वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल। इस प्रकार प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में देखिए संलग्न आकृति त्रिभुज एबीसी में समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर AC बराबर 7.5 सेंटीमीटर और BC कितना है 9 सेंटीमीटर है। A से BC तक की ऊंचाई AD 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। C से AB की ऊंचाई अर्थात CE क्या होगी। चलिए देखते हैं इसे हल करके। आधार दिया है कितना 9 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी दी है 6 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। 1/2 आधार क्या हो गया BC, ये आधार BC हो गया, ऊंचाई AD हो गई। 1/2 गुणित BC का मान कितना है 9, और आधार AD का मान कितना है 6। 2 से 6 काटे 3 बार, और 9 का 3 में गुणा की 9 3 27। इस प्रकार त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आ गया 27 वर्ग सेंटीमीटर। अब जब हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 27 वर्ग सेंटीमीटर मालूम हो गया है, तो हमें किसकी CE की दूरी ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार कौन सी हो गई हमारी CE, इसका आधार क्या हो जाएगा AB, और ऊंचाई क्या हो जाएगी CE। तो अब देखिए 1/2 गुणित AB का मान 7.5 गुणित CE का मान नहीं मालूम बराबर 27, CE बराबर, अब इसका हम क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे, तो 27 के भागित में आ जाएगा 7.5, और ये 2 गुणा भाग में था तो काय में चल जाएगा गुणा में। अब इसे क्रॉस कर देते हैं, ये हो गया आपका 27 गुणित 2/7.5, 27 गुणित 2 गुणित 10, 10 का है ये 7.5 का दशमलव हटाया तो यहाँ कितना बन गया 75 ऊपर 10 हो गया। अब क्रॉस करते हैं, क्रॉस करेंगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 5 25, फिर किसको क्रॉस की 3 से 3 5
15, 3 हम 27। अब बच गया क्या, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 में ये 5 का भाग दिया तो कितना आया 7.2 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 13 का हल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। क्या कह रहा है, एक समानांतर चतुर्भुज का आधार 20 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 246 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समानांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए संगत ऊंचाई ज्ञात करने क्या करना पड़ेगा हमें, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख दिए 246 वर्ग सेंटीमीटर। समानांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई बराबर 246। इसका आधार कितना है 20 गुणित ऊंचाई बराबर 246 और 20 का पक्षांतर की तो काय में आ गया, भाग में आ गया। तो ऊंचाई बराबर 246 भागित 20 और 20 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितने बार 123 बार और एक शून्य है तो एक संख्या बाद दशमलव। इस प्रकार ऊंचाई कितनी आ जाएगी 12.3 सेंटीमीटर। आप उत्तर बता सकते हैं समानांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई 12.3 सेंटीमीटर है। इस प्रकार बच्चों आपको प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में दिया संलग्न आकृति पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है। क्यू एम शीर्ष क्यू से एस आर तक की ऊंचाई तथा क्यू एन शीर्ष क्यू से पी एस तक की ऊंचाई है। यदि एस आर 12 सेंटीमीटर, क्यू एम 7.6 सेंटीमीटर तो समानांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, समानांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस। आधार उसमें प्रश्न पहला नंबर जो कहा है उससे हल करते हैं। तो इसका आधार क्या है, एस आर बराबर 12 सेंटीमीटर। आपका ये एस आर कितना है, ये वाला 12 सेंटीमीटर और क्यू एम कितना है 7.6 सेंटीमीटर। समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई। आधार कितना हो गया एस आर और ऊंचाई क्या हो गई क्यू एम। एस आर कितना दिया 12 और ऊंचाई कितनी दी 7.6। जब इन दोनों को हमने गुणा किए तो हमें क्या प्राप्त हुआ 91.2 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या ज्ञात हो गया, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। फिर क्यू एन ज्ञात करना था हमें, क्यू एन ये ज्ञात करना है। तो इसमें इसका आधार पी एस हो जाएगा और ऊंचाई क्या हो जाएगी क्यू एन हो जाएगी। तो अब इसका क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल तो 91.2 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया है। तो आधार गुणित ऊंचाई बराबर 91.2 वर्ग सेंटीमीटर। पी एस गुणित क्यू एन बराबर 91.2। पी एस का मान कितना दिया, देखो ये पी एस का मान कितना दिया 8 और क्यू एन का मान नहीं मालूम, ज्ञात करना है बराबर 91.2। अब 8 भागित में आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, क्यू एन बराबर 91.2 भागित 8। 8 का भाग दी 91 में दिए, 91.2 में देंगे तो कितना आएगा 11.4 सेंटीमीटर। इस प्रकार क्यू एन और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करके बताएं। यदि बच्चों आपको इन प्रश्नों के हल समझ आए हों, कौन से अध्याय के हैं, अध्याय 9 है आपका। अध्याय 9 में क्या था, क्या है आपका अध्याय 9, परिमाप और क्षेत्रफल। इसके प्रश्नों को हमने हल करके बताया। यदि इसके प्रश्न आपके समझ आए हैं तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।